हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्क्यूलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। आज के वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द एपिथेलियल टिश्यूज़ इन एनिमल्स बॉडी? एक्चुअली ये जो 4 एनिमल टिश्यूज़ हैं ये एनिमल्स की बॉडी और एनिमल्स के बॉडी ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो हमारा आज का टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर लेयर या इनर लाइनिंग को बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स: सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सेल्स की सिंगल लेयर के बने होते हैं और वो एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं ये, और इनकी जो सेल लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होती है। तो फर्स्ट टाइप है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स की सिंगल लेयर पाई जाती है इनके अंदर। तो इसका फर्स्ट टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्क्वैमस शेप्ड होती है, इनकी फ्लैट होती हैं, बीच से ये थोड़ी सी बल्ज होती है, लेकिन इनके जो एंड्स हैं वो टैपर्ड होते हैं, न्यूक्लियस फ्लैट होता है और ये बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, सेकेंड लेते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगेन इसमें जो सेल्स जो होती हैं क्यूब लाइक होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होती हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें जो सेल्स हैं वो कॉलम शेप्ड होती है, पिलर लाइक होती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच्ड होती हैं। नेक्स्ट इज सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम में सेल्स कॉलम शेप्ड है लेकिन इनकी सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, तो जो सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है कि जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें कुछ सेल्स मतलब कुछ म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। इन सेल्स को हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं और ऐसी एपिथेलियम को हम सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो ये जो सिंपल एपिथेलियम होती है ये हमारे ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग को या इनर लाइनिंग को बनाते हैं और ये मेनली सिक्रेशन में रोल प्ले करते हैं। Now we coming to the next type of epithelial tissue, which is compound epithelial tissue. The compound epithelial tissue is formed by multiple cell layers. This is multilaminar. Okay, and compound epithelium provides the protection to the organs. Okay, so there are mainly 2 types of compound epithelial tissues. The first is stratified compound epithelium, विच इज़ फॉर्म बाय 7 to 8 सेल लेयर्स, और उसके भी कई सारे टाइप हैं लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे कि स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में 7 से 8 सेल की लेयर्स होती हैं। तो ये कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है, ये इनर मोस्ट सेल की लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये इंटरमीडिएट लेयर्स हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें डिफरेंट शेप की सेल्स हो सकती हैं, तो उसी आधार पर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये स्क्वैमस सेल्स है। ओके, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सेकेंड इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में 3 to 4 सेल की लेयर्स होती हैं। इनमें चेंजेस आते रहते हैं इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इनमें नहीं होती है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में 3 to 4 सेल्स की लेयर होती हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम मेनली प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। Now we have to talk about where these epithelial tissues are found in the body organs. Okay, so it's a very important topic. The simple squamous epithelium found in alveoli of the lungs, the Bowman's capsule of the nephrons, blood capillaries in endothelium, and lines the mouth in esophagus
एंड सीलोम, यानी कि इन साइट्स पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। सेकेंड इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, in the testes and ovaries. Testes and ovaries are the primary sex organs in male and female. एंड टेस्टीज और ओवेरीज में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, जिनकी सेल्स के डिवीजन से स्पर्म्स एंड ओवा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में भी पाई जाती हैं और किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर इनके ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं। Next is simple columnar epithelium, and this is found in fallopian tubes of females and also have the cilia on the surface. Simple columnar epithelium is also found in intestine, and in intestine microvilli are found, which increases the absorptive surface area to absorb the food components. इट ऑल्सो लाइन्स द डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। जो फीमेल्स की जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट्स को भी लाइन करती हैं ये। नेक्स्ट लेते हैं ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। दिस इज फाउंड इन स्टमक। स्टमक की वॉल में ये पाई जाती हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड के अंदर ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट लेते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो कॉलमनर एपिथेलियम है उनकी सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं जो कि ओव्यूम और जाइगोट को मूव करवाते हैं। इसके अलावा ट्रेकिया में एंड ब्रोंकाई के अंदर भी ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। एंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ टेट्रापोड्स, यानी कि जो 4 फीट वाले जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन की एपिडर्मिस में ये पाई जाती हैं। इन द टंग में भी ये पाई जाती हैं, माउथ कैविटी में पाई जाती हैं, ईसोफेगस के अंदर भी ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट लेते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मूव करती रहती हैं, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और यूरेटर्स के अंदर। यूरेटर्स के अंदर भी और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज के वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को समझा और उसके डिफरेंट टाइप्स को समझा। थैंक यू।